कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 रचनाएं। नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर इसमें एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आना है जो कि 4 अंक का निर्धारित है। आइए हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अध्याय 11 रचनाएं में 3 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। इनमें से किसी एक प्रकार का प्रश्न या 2 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं, इसमें पहला प्रकार हो सकता है एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। दूसरा जो प्रकार हो सकता है एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना जो कि दिए गए त्रिभुज से छोटा है, तथा तीसरे प्रकार में एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना जो कि दिए गए त्रिभुज से बड़ा है। परीक्षा में इन 3 प्रकार में से कोई 2 या कोई एक प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम पहला प्रकार लेते हैं जिसमें एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। इसमें इस प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो सकता है जो कि है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और रचना का औचित्य भी दीजिए। इसे हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं, परंतु आसानी से समझने के लिए हम केवल यहाँ एक प्रकार देख रहे हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं रचना के चरण के साथ प्रश्न को हल कर रहा हूँ, परंतु आप सबसे पहले रचना करेंगे, उसके पश्चात रचना के चरण और रचना का औचित्य लिखेंगे। रचना के चरण में पहला जो पॉइंट होगा 7AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। तो हमने स्केल की सहायता से एक 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब हम बिंदु A और बिंदु B से रेखाखंड के जो अंतिम बिंदु हैं A और B, उनसे न्यून कोण बनाते हुए किरण AX और BY खींची। न्यून कोण या 60 अंश का कोण बना लें। यदि मान लो न्यून कोण आपको समझ में नहीं आता है तो 60 अंश का ही कोण बना लें, तो आसानी से सुविधाजनक ढंग से ये प्रश्न हल होता है। तब हमने ये AX और BY 2 किरण खींची। अब हम AX और BY को दी गई AX मतलब बिंदु A से 5 और बिंदु B से 8 बराबर त्रिज्या के चाप लगाएंगे। तो प्रकार हमने खोला किसी भी त्रिज्या का और बिंदु A से 5 बराबर त्रिज्या के चाप लगाए तथा बिंदु B से उसी त्रिज्या के 8 बराबर चाप लगाए, जिन्हें यदि हम नाम से सांकेतिक रूप से लिखें तो हम लिख सकते हैं AX के जो 5 भाग हैं A1, A2, A3, A4, A5 तथा BY के जो 8 भाग हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। अब हम A5 से B8 को मिला देंगे। तो यदि A5 से B8 को मिलाया, जो AB रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का नाम हम C देते हैं, अर्थात AB रेखा को जो दिए गए अनुपात में विभाजित करता है उस बिंदु का नाम C है। यहाँ पर जो C बिंदु है AB रेखा को 5:8 में विभाजित कर रहा है, अर्थात अभिष्ट रचना जो हमें प्रश्न में पूछी गई थी इस प्रकार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि C बिंदु AB को 5:8 में विभाजित कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम रचना का औचित्य देखते हैं। हमें इस प्रकार की रचना प्राप्त लगभग हुई है। यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखें तो हमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक है CAA5 तथा दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज CBB8। इस त्रिभुज में हमने बिंदु A और B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची थी, अर्थात बिंदु A और बिंदु पर B पर बनने वाले कोण बराबर हैं। A वाले कोण को हम लिखेंगे CAA5
और बी बिंदु पर बनने वाले कोण को लिखेंगे कोण CB8। ये दोनों बराबर हैं। रचना से हमने जो रचना की थी बराबर कोण बनाए थे, तथा बिंदु C पर बनने वाले कोण भी बराबर होंगे, अर्थात बिंदु C का नीचे जो कोण बनेगा उसका नाम होगा AC5 और ऊपर की ओर जो कोण बनेगा उसका नाम होगा BC8। ये दोनों कोण भी बराबर हैं क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तब हम कह सकते हैं कि दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। हम जानते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तब हम लिखेंगे त्रिभुज CA5 समरूप है CB8 से, अर्थात इसका जो कारण लिखेंगे AA अर्थात कोण कोण समरूपता प्रमेय से। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती है। तब हम कह सकते हैं AC बटे BC बराबर AA5 बटे BB8 अर्थात 5:8। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि C बिंदु AB को 5:8 में विभाजित करता है। आइए इसका दूसरा प्रकार जो कि रचना वाले अध्याय में से पूछा जा सकता है, जिसमें एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना जो दिए गए त्रिभुज से छोटा है। इसके आधार पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इसके पश्चात एक समरूप अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो सर्वप्रथम हमें एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी माप हमें ज्ञात है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। स्केल की सहायता से सबसे पहले हम AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। अब बिंदु A से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का तथा बिंदु B से हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाते हैं जो कि बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमने A से C को और B से C को मिला दिया। इस प्रकार दिए गए माप से हमने एक त्रिभुज की रचना की। तो रचना के चरण में हमारा पहला पॉइंट लिखेंगे, दी गई माप से हमने त्रिभुज की रचना की। अब हमें इस प्रश्न का दूसरा भाग समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं हमारे बनाए गए त्रिभुज की भुजाओं के 2/3 गुनी हैं। 2/3 गुनी है, इसलिए हम दिए गए त्रिभुज में सबसे पहले बिंदु A से एक किरण AX खींचेंगे। अब AX किरण को हम 3 बराबर त्रिज्या के चाप से विभाजित करेंगे, अर्थात बिंदु A से हम प्रकार की सहायता से बराबर त्रिज्या के 3 चाप लगाएंगे जो AX को A1, A2 और A3 पर प्रतिच्छेद करेगी। सबसे अंतिम जो बिंदु है अर्थात A3 है, A3 से हम B को मिला देंगे तथा A2 से A3B के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम A3 से किसी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, उसी त्रिज्या का चाप हम A2 से लगाएंगे तथा A3 से लगाए गए चाप की लंबाई हम प्रकार की सहायता से नापेंगे। उसी त्रिज्या का हम A2 से लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद कर देंगे। तब A2 और इस प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो कि AB को बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात AB पर एक नया बिंदु B डैश प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम बिंदु B डैश से BC के समानांतर एक रेखा खींचना चाहते हैं। इसके लिए हम बिंदु B से किसी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, उसी त्रिज्या का चाप B डैश से हम लगाएंगे तथा बिंदु B से लगाए गए चाप की लंबाई हम ज्ञात करते हैं और उसी त्रिज्या का चाप हमने B डैश से जो लगाया था उसे प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार यह चाप के प्रतिच्छेद बिंदु और B डैश को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि AC को C डैश पर प्रतिच्छेद करेगा। इस प्रकार जो त्रिभुज प्राप्त हुआ AB डैश C डैश
अभीष्ट त्रिभुज होगा, अर्थात जो प्रश्न में पूछा गया था कि हमें एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है जो कि दिए गए त्रिभुज का 2/3 गुना है। इस प्रकार हमने यह त्रिभुज की रचना कर दी। अब हम देखते हैं कि जो हमने त्रिभुज की रचना की है वो दिए गए त्रिभुज का 2/3 गुना है या नहीं। इसके लिए हम रचना का औचित्य लेते हैं। हमारा जो चित्र है लगभग इस प्रकार प्राप्त हुआ है। रचना का औचित्य समझने के लिए हमने एक नया चित्र समझने के लिए लिया है, परंतु यह चित्र हम बना चुके हैं। हम यहाँ देखें कि दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक त्रिभुज है ए बी डैश सी डैश तथा दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। इसमें कोण ए जो है दोनों त्रिभुजों में है, अर्थात उभयनिष्ठ या कॉमन है, जिसे हम ए कोण कहेंगे। तो ए का नाम होगा बी डैश ए सी डैश तथा कोण बी ए सी, जो कि बराबर है, और कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। इसी प्रकार हमने बी सी के समांतर बी डैश सी डैश खींचा है, अर्थात कोण ए बी डैश सी डैश बराबर कोण ए बी सी होगा, जो कि समांतर रेखाओं के संगत कोण हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रचना से संगत कोण बराबर हैं। तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि हम जानते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसे हम कोण कोण समरूपता कहते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, कारण लिखेंगे कोण कोण समरूपता प्रमेय से। जब त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, अर्थात ए बी डैश बटे ए बी, बी सी डैश बटे बी सी और ए सी डैश बटे ए सी बराबर होगा। परंतु हम जानते हैं कि ए बी डैश बटे ए बी का जो मान है वो ए 2 बटे ए 3 के बराबर है, अर्थात 2/3 के बराबर है। तब हम कह सकते हैं ए बी डैश बटे ए बी, बी सी डैश बटे बी सी, ए सी डैश बटे ए सी बराबर 2/3 है। अर्थात प्रश्न में जो लिखा था उसकी पूर्ति हमने इस रचना की सहायता से की। अब आते हैं तीसरे और अंतिम प्रकार में, जिसका प्रश्न बन सकता है वो हम यहाँ हल करके देखेंगे, जिसमें लिखा है एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना जो कि दिए गए त्रिभुज से बड़ा है। प्रश्न को समझने के लिए हम त्रिभुज की एक रचना करना है और उसका हमें उससे बड़े माप का त्रिभुज बनाना है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूर्व की परीक्षा में आ चुका है, जिसमें लिखा है एक त्रिभुज एबीसी के समरूप अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के 5/3 गुनी है। हमने एक त्रिभुज की रचना की जो कि यदि इसमें माप नहीं भी लिखी है तो हम त्रिभुज की एक रचना करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी की रचना की। अब हमें बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड ए एक्स खींचा तथा ए एक्स किरण के 5 बराबर भाग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 5/3 भाग करना है, अर्थात बिंदु ए से बराबर त्रिज्या के 5 चाप A1, A2, A3, A4 और A5 लगाए। अब हमने A3 से B को मिला दिया। अब हम A5 से A3B के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। इसके लिए सबसे पहले किसी त्रिज्या का चाप A3 से लगाएंगे, उसी त्रिज्या का चाप हम A5 से लगाएंगे। अब A3 से लगाए गए चाप की लंबाई प्रकार की सहायता से नापेंगे तथा A5 से उस चाप को प्रतिच्छेद करेंगे। अब A5 और इस प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि AB रेखा को आगे बढ़ाने पर B डैश पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार हमें AB पर एक नया बिंदु B डैश प्राप्त होता है। अब हम B डैश से BC के समानांतर एक रेखाखंड खींचना चाहते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम B से एक किसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे, उसी त्रिज्या का चाप हम B डैश से लगाएंगे। अब B से लगाए गए चाप की लंबाई हम ज्ञात करते हैं, उसी त्रिज्या का चाप B डैश से लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद कर देंगे
तब बी डैश और प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींचा जो कि AC को आगे बढ़ाने पर बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार हमें एक नया त्रिभुज प्राप्त हुआ जिसे हम AB डैश C डैश कहेंगे। यह प्रश्न के जो पूछा गया है उसके अनुसार दिया गया त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुज AB डैश C डैश अभीष्ट त्रिभुज है, अर्थात दिए गए त्रिभुज का यह 5/3 गुना है। हम यह देखते हैं रचना के औचित्य से कि हमने जो रचना की है दिए गए त्रिभुज के 5/3 गुनी है या नहीं। इसके लिए ये चित्रता जो कि हमने बना चुके हैं इस प्रकार प्राप्त हुआ। यहाँ हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हुए, एक त्रिभुज AB डैश C डैश तथा त्रिभुज ABC। हम जानते हैं कि कोण A जो है उभयनिष्ठ है। इसके पूर्व प्रश्न में भी हमने लिखा था कोण A उभयनिष्ठ है, अर्थात कोण B डैश AC डैश तथा कोण BAC बराबर होंगे क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, तथा कोण AB डैश C डैश बराबर कोण ABC होगा क्योंकि यह संगत कोण है जो कि हमने रचना खुद ने की है। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC डैश तथा त्रिभुज ABC समरूप होंगे जो कि कोण कोण समरूपता प्रमेय से समरूप हैं, अर्थात एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, अर्थात AB डैश बटे AB या AB डैश बटे AB बराबर B डैश C डैश बटे BC तथा AC डैश बटे AC बराबर होंगे। परंतु हमें पता है AB बटे AB डैश का मान जो है AA5 बटे AA3 के बराबर है, अर्थात 5/3 के बराबर है। तब हम कह सकते हैं AB डैश बटे AB, B डैश C डैश बटे BC और AC डैश बटे AC बराबर होगा 5/3, अर्थात दिए गए त्रिभुज के से जो नया त्रिभुज बना वो 5/3 गुना होगा। इस प्रकार इस अध्याय में जो 4 अंक का प्रश्न है इन 3 प्रश्नों में से ही आने की पूरी संभावना है। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम अगला जो 4 अंक का प्रश्न जिस अध्याय में से आना है उसका हम वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार।